खत्म करने के लिए पहले मुझे इनसे दोस्ती करना होगी। कुकू और किकी, आज मैं तुम दोनों को तंग करने नहीं आया, मैं तुम दोनों से दोस्ती करने आया हूँ। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? जरा देखूं तो कोई बुखार तो दिमाग को नहीं चढ़ गया तुम्हारे? मैं जानता हूँ मैंने हमेशा तुम दोनों को परेशान किया है, मगर अब मैं तुम दोनों से दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका तो दो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। फिर वो तीनों खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। स्कूल में ब्रेक टाइम जग्गू अपनी क्लास में ही बैठा हुआ था कि किकी वहाँ आता है। जग्गू, मैं ये दोनों बैग यहाँ रख के जा रहा हूँ, जरा ध्यान रखना इनका। कुकू के बहुत अहम नोट्स हैं इसमें, मैं अभी पानी पी कर आता हूँ। किकी जग्गू से ऐसा कहकर चला जाता है। हाँ, मिल गया उपाय। क्यों ना मैं कुकू के नोट्स किकी के बैग में डाल दूँ और किकी पर चोरी का इल्जाम लगा दूँ। वाओ, कितना अच्छा आइडिया आया है। फिर जग्गू जल्दी से कुकू के नोट्स निकालकर किकी के बैग में डाल देता है। इतने में कुकू भी वहाँ आ जाता है। कुकू कुकू, तुम जानते हो किकी क्या कह रहा था कि कुकू हर दफा मुझसे ज्यादा नंबर ले जाता है। काश मैं उससे ज्यादा नंबर ले पाता। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम सख्त मेहनत करें तो कोई भी अच्छे नंबर ले सकता है। छुट्टी हो जाती है और वो सब घर जाने लगते हैं। कुकू की आदत थी कि वो घर जाने से पहले अपने बैग में सारी चीजें देखा करता था। कुकू अपना बैग चेक करता है। मेरे नोट्स कहाँ गए? मेरे ख्याल में किसी ने चुरा लिए होंगे। चलो सबका बैग चेक करो। कुकू सबका बैग चेक करता है, मगर किकी का बैग चेक नहीं करता। किकी, जरा तुम भी अपना बैग दिखाओ। नहीं जग्गू, मुझे विश्वास है मेरा दोस्त कभी ऐसा नहीं कर सकता। नहीं नहीं कुकू, तुम देखो मेरा बैग भी। किकी ऐसा कह रहा था कि कुकू के नोट्स बाहर गिर जाते हैं। किकी बहुत परेशान होता है। ये कहाँ से आए? कुकू, मेरा विश्वास करो, ये मैंने नहीं चोरी की ये। कुकू के जहन में जग्गू वाली बात आती है। उसे लगता है कि शायद जग्गू ठीक कह रहा था। फिर वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। किकी सारी रात सो नहीं पाता और वो सोच सोच कर बीमार हो जाता है। किकी 2-3 दिन स्कूल नहीं जाता। जग्गू उसका पता करने के लिए उसके घर आता है। किकी, तुम कितने बीमार हो, और देखो कुकू तुम्हें देखने तक नहीं आया। उसे तुम्हारी जरा चिंता नहीं है। नहीं जग्गू, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो जरूर आएगा। हाँ दोस्त, अब वो जमाने के जब वो तुम्हारा दोस्त था। लेकिन कुकू तो 3 दिन से अपनी नानी वाले जंगल गया हुआ था, क्योंकि उसकी नानी बीमार थी और वो अपनी मम्मा के साथ अपनी नानी को देखने गया हुआ था। फिर किकी भी ठीक हो जाता है। किकी जग्गू से कहता है, क्यों ना मैं अपने दोस्त के घर जाऊं? वो मुझसे नाराज है, मुझे उसे मनाना होगा। हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों कुकू के घर जाते हैं। किकी, तुम बाहर रुको, पहले मैं अंदर जाकर कुकू को बता दूं कि तुम आए हो। अच्छा ठीक है। जग्गू अंदर जाता है, मगर घर पर कोई था ही नहीं। जग्गू खुद से ही बड़बड़ाकर आ जाता है। किकी, कुकू तुमसे मिलना नहीं चाहता है। वो कह रहा है तुम चले जाओ यहाँ से, अब हमारी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये सुनकर किकी बहुत उदास हो जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन कुकू और किकी दोनों स्कूल जाते हैं। कुकू किकी के पास जाता है, मगर अब किकी कुकू से बात नहीं करता। जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुमने मुझे अंदर आने से मना कर दिया और मैं 3 दिन तक बीमार रहा, मगर तुमने मेरी खबर तक न ली। और जग्गू से क्या कहा था कि आज से दोस्ती खत्म। तुम मेरी बात तो सुनो, ये क्या कह रहे हो? मैं तो 3 दिनों से यहाँ हूँ ही नहीं। फिर वो दोनों जल्द ही समझ जाते हैं कि ये सारी शैतानी जग्गू की है। इतने में जग्गू भी वहाँ आ जाता है।
जग्गू, हमने तुम्हारा भरोसा किया, लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए। फिर कुकू और कीकी मिलकर जग्गू की खूब पिटाई करते हैं और जग्गू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में आकर अपने दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए जब तक हम खुद अपनी आंखों से ना देख लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा भोजन लेने। नहीं बेटा, आप अभी छोटे हैं, आप थक जाओगे। मम्मा, मुझे घर में डर लगता है। मैं अपनी पड़ोसन गोरी कवि को आपके पास छोड़ जाती हूँ, वो आपका ध्यान रखेगी। मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कवि की तरफ जाती है। पड़ोसन पड़ोसन, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरा बच्चा घर में अकेला डरता है। आप थोड़ी देर मेरे घर में मेरे बेटे के पास बैठ जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पड़ोसी होते ही किस लिए हैं। फिर गोरी कवि चिड़िया के घर और चिड़िया बेचिंतित होकर भोजन लेने चली जाती है। चिड़िया भी पागल ही है, घर में इतना दाना पड़ा है और भोजन लेने चली गई। आंटी, ये दाना मम्मा ने बारिशों के दिनों के लिए जमा किया हुआ है। चुप करके बैठ छोटे चिड़िया के बच्चे। फिर गोरी चिड़िया का जमा किया हुआ दाना खाने लगती है। थोड़ी देर बाद कुकू गोरी से कहता है, आंटी, मुझे सूसू आया है। तो फिर घोंसले में ही कर दो, मैंने दाना ज्यादा खा लिया है, मैं तो चली सोने। फिर गोरी सो जाती है। आंटी, बहुत जोरों का सूसू आया है। आंटी आंटी। कुकू का सूसू घोंसले में ही निकल जाता है, मगर गोरी कहाँ उठने वाली थी। चिड़िया भी आ जाती है। गोरी उठे, अब जाएं आप, मैं आ गई हूँ। बहुत जल्दी आ गई तू चिड़िया, अभी तो आंख लगी ही थी मेरी। गोरी उठकर चली जाती है। कुकू बेटा, ये दाना कहाँ गया जो मैंने बारिशों के लिए जमा किया हुआ था? मम्मा, सारा दाना वो कव्वी आंटी खा गई। और मम्मा। बोलते बोलते कुकू रोने लग जाता है। क्या हुआ बेटा, बोलो बोलो। मम्मा, मेरा सूसू घोंसले में ही निकल गया, आंटी ने मुझे सूसू भी नहीं करवाया। ये पड़ोसन तो बहुत बुरी है, मैंने समझा था कि ये अच्छी पड़ोसन होगी। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया गोरी कवि के घर जाती है। भाई जी, गोरी घर में ही है? हाँ हाँ चिड़िया, अंदर चली जाओ, गोरी घर में ही है। चिड़िया कौवों के घर में जाती है। गोरी बहन, तुम्हारे घर में फ्रिज है, ये मैंने आलू गोभी की भुजिया बनाई थी, इसे आप अपनी फ्रिज में रख लें, मैं कल ले जाऊंगी। हाँ हाँ चिड़िया, जब दिल करे ले जाना, तुम रख जाओ ये आलू गोभी की भुजिया। चिड़िया आलू गोभी की भुजिया गोरी कवि को देकर चली जाती है। कालू भी घर में आ जाता है। कालू, कल जब चिड़िया ये भुजिया लेने आएगी तो हम इसमें पेट खराब करने वाली दवा मिला देंगे, फिर आएगा मजा चिड़िया को रोते हुए देखने का। बहुत मजा आएगा जब चिड़िया भागी भागी इस पेड़ से उस पेड़ पर जाएगी। फिर दूसरे दिन वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया के आने से पहले पहले वो उस भुजिया में पेट खराब करने वाली दवा मिला देते हैं। चिड़िया वो भुजिया लेकर चली जाती है। कुकू बेटा, रोटी खा लो। मम्मा, क्या बनाया है आपने? बेटा, जो कल आलू गोभी की भुजिया बनाई थी वही बची हुई है। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। कुकू भोजन नहीं खाता, जबकि मम्मा चिड़िया पेट भर के रोटी खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। कुकू बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिड़िया जल्दी से घर से भागती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर। कौवे बैठे चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। वो गई छोटी चिड़िया। अब तो मरेगी छोटी चिड़िया, जरूर मरेगी। चिड़िया को बुलबुल मिल जाती है। बुलबुल, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कुछ करें। आपने खाने में क्या खाया था? मैंने तो आलू गोभी की भुजिया के साथ रोटी खाई थी। आप घर चलें, मैं पेट दर्द की दवा लेकर आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बुलबुल पेट दर्द की दवा लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। बुलबुल चिड़िया के मुंह में उस दवा के 2 कतरे डाल देती है। चिड़िया, क्या ये भुजिया खाई थी आपने? हाँ बुलबुल बहन। चिड़िया, इस भुजिया में तो पेट खराब करने वाली दवा मिलाई हुई है किसी ने, ये जरूर किसी ने आपके साथ शरारत की है।
तो वो कभी मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। फिर उस दिन के बाद चिड़िया को मालूम हो जाता है कि उसकी पड़ोसन मिलने के काबिल नहीं है, इसलिए चिड़िया फिर कभी उस कौवे से बात नहीं करती।